मुझे सुनने वाला तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम इस्राएल का कनान यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब इस्राएल के बारे में पढ़ने का समय, उसका पूरा जानकारी के लिए पिछले एपिसोड में उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती आदि पुस्तकों के कुछ बातों को हमने देखा। अब्राहम का समय के बाद आया हुआ पीढ़ी कनान को कैसे भूल गया, यह हमने देखा। अब आगे को देखते हैं। जब चौथा पीढ़ी आया तो सारा सेटअप जो है बदल गया। सबके पास स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आदि आदि सबके पास हो गया है। एवरीवन हैज चॉइस टू ईट पिज़्ज़ा, नूडल्स, पास्ता, KFC एक्सेट्रा। लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। सबके लिए एक साथ में 15 रोटी और कुछ प्याज भी है तो खुशहाल है। इस्राएल की चौथा पीढ़ी आया तो अपने पूर्वजों के रीति रिवाज को नहीं माना था और मिस्र की स्त्रियों से शादी की और मिस्र में मकान बना बना करके बसना शुरू किया। तो परमेश्वर सोचा अब इन लोगों को ऐसे छोड़ेगा तो ये लोग इधर ही रह जाएगा। इससे बचने के लिए परमेश्वर ने फिरौन का हृदय को कठोर किया। इस्राएलियों का भी काम क्या है? ईंटा बनाना। फिरौन आदेश दिया कि ईंटा बनाने के लिए इन लोगों को भूसा नहीं देंगे, ये लोग अपने जुगाड़ करें, लेकिन ईंटा कम नहीं होना चाहिए। सैलरी कम कर दिया और ड्यूटी टाइम बढ़ा दिया। कनान वापस भेजने के लिए परमेश्वर की ये एक योजना थी। जब फिरौन ने काम बढ़ा दिया, ड्यूटी टाइम बढ़ा दिया, लोग ज्यादा थकने लगा, बीमार होने लगा, लोग परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया, रोने पीटने लगा। ये आवाज परमेश्वर के पास पहुंच गई। परमेश्वर बोले, ये कष्ट सब होने का कारण यही है, ये तुम्हारा अपना जगह नहीं है, तुम्हारा एक अपना जगह है। कहाँ है? कनान। कनान अभी भी तुम्हारा ही है। तो इस्राएली पूछता है, कनान अभी भी हमारा है? परमेश्वर ने बोला, हाँ, ये तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे बाप दादों से हमने एक वायदा किया था, उसके अनुसार मेरे अनुसरण करके निकला हुआ उन लोगों के विश्वास के कारण वो भूमि अभी तक किसी को दिया नहीं है। तब ये लोग जानने के लिए तैयार हो गए। तैयार तो हो गए, लेकिन किधर से जाना है मालूम नहीं। परमेश्वर बोले, कल मैं मूसा को तेरे आगे आगे भेजूंगा। मेरे मार्ग मूसा को और मेरा प्रवृत्ति इस्राएल को बताऊंगा। सवेरे निकल रहे लोगों से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि कनान। एक बच्चे को गोद में, एक बच्चे को कंधे पे लिया, एक बोझ सर पे लिया, सारे जानवर का रस्सी सब कमर में बांध दिया। 42 लाख लोग एक साथ एक राज्य छोड़कर जा रहा है। एक कुत्ता तक आवाज नहीं निकाला। कारण क्या है? अगर तुम्हारे डेस्टिनी के बारे में पक्का है तो वहां तक सही सलामत पहुंचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सक्षम है। 33 राजाओं को, उस समय एक एक गोत्र का एक एक राजा हुआ करता था, 33 राजाओं को पराजित कर दिया। कनान के एक सोच के आगे कोई भी
प्रतिसंधि उनको रोक नहीं पाया। इसी तरह ये लोग कनान के नजदीक पहुंच गए। 41वां डेरा में पहुंच गए। आगे यर्दन नदी है, उसके बाद कनान है। यहाँ पर आकर के इनके रास्ते में आया रोबेन गोत्र, गाद गोत्र और मनश्शे गोत्र के आधे लोग मिलकर मूसा पास्टर से क्या बोल रहा है। हमने शुरुआत में पढ़ा हुआ वचन एक बार पढ़ते हैं। गिनती का किताब 32 अध्याय उसका 5वां वचन। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दास पर हो तो ये देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यर्दन पार ना ले चल। इन लोगों का परेशानी क्या है? पहले जैसे बोला था उतने सारे प्रतिसंधियों का सामना करते हुए आया हुआ लोग अब बोल रहे हैं हमें उस पार ना ले चल। सवाल यही है, कनान अगर नहीं चाहिए था तो 40 साल तक ये मरुभूमि यात्रा क्यों की? इनका जेवरात गाड़ने का क्या जरूरत था? युद्ध करने का क्या आवश्यकता थी? ये कनान के लिए ही इतना त्याग सहकर यहाँ तक आया है। ये कनान नहीं चाहिए करके बोलने का कारण क्या है? इसका कारण अगला वचन में लिखा है। वचन पढ़ते हैं, गिनती का किताब 32 अध्याय उसका पहला वचन। रोबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वो ठोरों के योग्य देश है। गिनती 32 का 4 में लिखा है, जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह ठोरों का योग्य है और तेरे दासों के पास ठोर बहुत है। कारण यही है, इनका पास बहुत सारे यानी कि काउंटलेस नंबर्स जानवर की संपत्ति आ गई। आप जानते हैं ये संपत्ति इन लोगों के पास कहां से आया है? क्या ये लोग कमाए हैं? ये सब संपत्ति इनका मेहनत से मिला हुआ नहीं है, बल्कि मरुभूमि यात्रा के दौरान एक एक राजा से युद्ध जीतने के बाद वहां से बटोरते हुए लाया है। क्या सच में इनका मरुभूमि यात्रा था? मरुभूमि का मतलब है रेगिस्तान, लेकिन इन लोगों का यात्रा मेरे हिसाब से उतना बड़ा रेगिस्तान से नहीं था। अभी का समय में मरुभूमि कहने का मतलब है कष्ट, संकट, तकलीफ, बीमारी। अगर बीमारी आया तो 3 दिन का उपवास। बेटा और बेटी को MBS पढ़ना है, पास्टर 7 दिन का उपवास प्रार्थना का घोषणा करते हैं। उपवास के बाद परमेश्वर ने उपाय कर दिया। बेटा का पढ़ाई पूरा हो गया। बेटा को अमेरिका जाना है। फिर से 21 दिन का उपवास। बेटा अमेरिका चला गया, बेटी ऑस्ट्रेलिया चली गई। संपत्ति बटोरना चालू हो गया। आलिशान बंगला हो गया, आलिशान गाड़ी आ गई, नौकर चाकर, अलग अलग नस्ल का 4 कुत्ता, ऐशो आराम का जीवन, घर बैठकर खाते पीते बूढ़ा बूढ़ी और पोता पोती हाथी के समान हो गया। साथ में तरह तरह का बीमारियां। पोता पोती को किसी भी चीज का कमी नहीं, जो चाहे वो मिल जाता है। पोता के लिए स्पोर्ट्स बाइक, पोती के लिए कार। बच्चे अपने दोस्त लोगों के साथ अपने मर्जी से जीवन बिता रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बच्चे दोस्त लोगों को प्रसन्न करने के लिए व्यस्त है। एक दिन अखबार में, टीवी चैनल में सब समाचार आता है, जवान लड़का स्पोर्ट्स बाइक लेकर कंटेनर लॉरी के नीचे चले गए। परमेश्वर का भय नहीं,
परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करके, परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए समय नहीं। बूढ़ा बूढ़ी पहले एक भी आराधना नहीं छोड़ता था, एक भी मीटिंग नहीं छोड़ता था। वे लोगों को अभी आराधना में जाने का समय नहीं। डॉक्टर बोले मॉर्निंग वॉक करना है, बूढ़ा बूढ़ी बड़ा कुत्ता को लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। कुत्ता आगे आगे भागता है, बूढ़ा बूढ़ी पीछे पीछे भागता है। देखने वाला समझेगा कि कुत्ता मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और बूढ़ा बूढ़ी को लेके जा रहा है। इन लोगों को अभी स्वर्ग राज्य नहीं चाहिए, अनंत जीवन नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। अभी उन लोगों को ये जो ऐशोआराम का जीवन, ये धन संपत्ति, इसी को पकड़ करके बैठना इनका काम है। इसी तरह अभी रूबेन गोत्र, गाद गोत्र और मनश्शे गोत्र के आधे लोग मिलकर मूसा से बोला, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो ये देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। मूसा पाशर का इतना सारा प्रयास के बाद भी इस्राएलियों को कनान देश तक पहुंचा नहीं पाए, सिवाय कालेब और यहोशू। अभी का नया जनरेशन पास्टर लोग कहता है बाइबल का पुराना नियम देखने का जरूरत नहीं, उसको पढ़ना नहीं, वो सब बीता हुआ बात है। मैं आपको बताना चाहते हैं, इस कनान यात्रा के घटनाओं को प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को पत्र लिखने का समय में स्पष्ट रूप से इनको एक दृष्टांत का रूप में बताते हैं। केवल उस भाग को पढ़ करके ये परंपरा को यहाँ समाप्त करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब का 10 अध्याय उसका 1 से लेकर के 5 तक वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल का नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गया, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुत देरों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ठहर हो गए। मिस्र से निकला 6 लाख पुरुष, कनान पहुंचा केवल 2 पुरुष। रास्ता में हर समय इनका लीडर मूसा एक ही बात करते रहा, कनान कनान कनान। मूसा का इच्छा यही था कि जितने मिस्र से निकला वो सारे लोग कनान तक पहुंचे, लेकिन 2 पुरुष छोड़कर बाकी सब जंगल में ठहर हो गए। कारण क्या है? कनान का इच्छा इन्होंने त्याग दिया। जैसे पहले बोला है, बूढ़ा बूढ़ी स्वर्ग राज्य अनंत जीवन का इच्छा छोड़ दिया। इसी तरह मैं और मेरे जैसे अनेकों पास्टर लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते हैं, मन फिराव, उत्थान, स्वर्ग राज्य, अनंत जीवन। ये सब इसलिए करते हैं कि इसी तरह हम लोगों से सुनने वाले वो लोग नाश न हो, पर स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाए। मैं आपसे परमेश्वर का प्रेम को याद दिलाकर अनुरोध करना चाहते हैं, विनती करना चाहता हूँ, मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य से वंचित ना रहे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। पहला तिमोथी 2:4 में ऐसे लिखा है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार और वे सत्य को भली भांति पहचाने। इस एपिसोड के साथ
इसराइल का कनान यात्रा परंपरा यहाँ समाप्त करते हैं। आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही जल्दी एक नया विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।